अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्यूब यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था हम एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट को किस तरह से क्रिएट करेंगे। आज उसी प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो आपने जो है अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस डिस्प्ले होगा। तो आपने यहाँ पर ऐप पर क्लिक करना है। ऐप पर क्लिक करने के बाद जो है मैनिफेस्ट आपके सामने एक आएगा। तो एंड्रॉयड manifest.xml इसके अंदर एक और फाइल है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये बेसिकली ये जो है हमारा जो है प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। ये जो ऐप के अंदर जितने भी फाइलें हैं ये हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमारे पास एंड्रॉयड manifest.xml आ जाता है। एंड्रॉयड manifest.xml बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है हमारी एप्लीकेशन के जो फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक होते हैं उनको, उनके कंपोनेंट्स को ये डिस्क्राइब करता है। ये जो है हमारे पास जो है एक इंटरफेस के तौर पर काम कर रहा होता है, जिस तरह कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारी एक एप्लीकेशन काम कर रही होती है। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरा आ जाता है जावा आ जाता है। तो जावा में जो है हमारे पास जो होता है ये इसमें जो है हमारा जावा की कोड फाइल होती हैं जो सेपरेटेड की हुई होती हैं पैकेज के साथ, जिसका नेम होता है उस तरह जे यूनिट या टेस्ट यूनिट कोड हमारे पास इसमें आ जाता है। तो इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो जो होती हैं, जितनी भी एक्टिविटी हम जो क्रिएट करेंगे वो सिर्फ जावा में स्टोर होती हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक एक्टिविटी है मेन activity.xml। तो उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर एक RES का एक फोल्डर आ जाता है। ये बेसिकली जो फोल्डर है ये जो है हमारे पास है रिसोर्सेज का, ऐप रिसोर्सेज का। ये जो होता है ये हमारे पास जो होता है नॉन कोड रिसोर्सेज होता है। जिस तरह के हमारे पास XML लेआउट हो गया, UI स्ट्रिंग और बिटमैप इमेज वगैरह, और ये जो डिवाइड किया हुआ होता है ये सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया होता है। जिस तरह के अब आप रिसोर्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ड्राइबल शो होगा, ये सब कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास जो है ड्राइबल बेसिकली ये जो होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में जो है इसमें जो है हम जो है पिक्चर्स वगैरह को ऐड करते हैं। इस ड्राइबल में पिक्चर वगैरह को इधर जो है कॉपी पेस्ट करके जो है हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास लेआउट आ जाता है। लेआउट हमारे पास जो होता है ये हमारा मेन प्रोजेक्ट की एक फ़ाइल है एक्टिविटी main.xml। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ये बेसिकली ये यूज़र इंटरफेस होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन का जो है इंटरफेस को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। तो उसके बाद जो होता है मिप मैप में जो है आप अपनी एप्लीकेशन का आइकन जो होता है उसको जो है चेंज वगैरह कर सकते हैं और नए आइकन बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वैल्यूज़ आ जाता है। वैल्यूज़ में हमारे पास कलर, स्ट्रिंग, स्टाइल। इसमें हमारी एप्लीकेशन के जो कलर्स होते हैं, स्ट्रिंग वगैरह होती हैं, टेक्स्ट होते हैं और स्टाइल वगैरह होते हैं, उनको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास एक ग्रेडल स्क्रिप्ट की एक मेन फाइल है build.gradle। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपके सामने एक फोल्डर शो होगा, एक क्लास शो हो रही होगी डिपेंडेंसीज़ की। तो बेसिकली ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो में जो लाइब्रेरीज़ जो है वो पहले की ऐड नहीं की होती एंड्रॉयड स्टूडियो में बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम जो है किसी भी वेबसाइट पर जाकर उधर से जो है जिस तरह gethub.com होगी उधर से हमने लाइब्रेरी को कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करके साइन करके हम इस लाइब्रेरी को जो है हम एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर कोई भी लाइब्रेरी अगर आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में नहीं है तो आप उसको उधर से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है ये हमारे पास जो होता है हमारा जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था उसका जो होता है ये ऐप स्ट्रक्चर होता है। तो हम जो है इंशाल्लाह इन सब के ऊपर जो है हम पूरा काम करेंगे। एक एक को आगे जब हम अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे तो हम एक एक चीज़ को सही क्लियर करके देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।